चलेगा। चले जाओ तुम लोग, क्या करना है इसमें? देख सकते हो क्या वो आधा उसके मन में क्या होगा ना, आधा विधवा हो गया, ऐसा लगता होगा। दिमाग के सोचो, उसके दिल में क्या सोचा होगा। पर इस लड़की का देखो 6 दिन से उसका पति से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा इसके दिल में? ये तो सोचना चाहिए ना यूनिफॉर्म वाला लोग भी। सबके सब हाथ ऊपर करो, सबके सब हाथ ऊपर करो। इसी में जो वो लोग का तैयारी जो भी कर रहे हैं वो लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि हम भी एक इंडिया का एक पार्ट है मणिपुर, हम भी इंडिया की सरकार का एक प्रजा। सर जय हिंद, कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मणिपुर को लेकर मैंने आपके साथ बात करनी थी। अभी तक हम देख रहे थे कि कुकी मैतेई के बीच झगड़ा चल रहा है। असम राइफल इंडियन आर्मी एक मेजर रोल प्ले कर रही है, लेकिन अब एक युवक जो कि सेना के कैंप में काम करता था, उसके गायब होने के बाद माहौल बदल चुका है। सेना पर आरोप लग रहे हैं कि सेना सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है और युवक को गायब हुए 7 दिन से ऊपर हो चुका है। उसकी पत्नी, जो युवक गायब हुआ है, उनकी पत्नी और तमाम महिलाएं जो है सैन्य कैंप के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं और इंडियन आर्मी मुर्दाबाद तक के नारे लगा रही हैं। क्या ये पूरी कहानी है सर, और कैसे एक युवक सेना के कैंप से गायब हो जाता है? आरोप लग रहे हैं कि कुकी उसे बाहर से उठा कर ले गए सर। राजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतीय नागरिकों को, स्पेशली मणिपुर के जो निवासी हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने खुद 21 साल भारतीय सेना में सेवा की है और भारतीय सेना कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिससे कि किसी भी इंसान का, नागरिक का कोई नुकसान हो। और जहां तक कुछ सेक्शन के लोग कह रहे हैं कि भारतीय सेना तहकीकात ठीक तरह से नहीं करी, मैं इसका भी पूरा आश्वासन दूंगा कि भारतीय सेना कोई भी तहकीकात होती है वो बहुत डिटेल में करती है और बहुत जल्दी करती है। हमने देखा है जहां पे सिविल में कई तहकीकातें सालों दशकों लग जाते हैं और कई बाद में ठप होके बंद हो जाती हैं, लेकिन भारतीय सेना में ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज सामने आती है जो कि नॉर्मल तरीके से विपरीत है, उस पे पूरी गहराई से और एक जल्द समय में तहकीकात होता है। तभी सेना का जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। तो पहली बात तो किसी भी भारतीय नागरिक को या मणिपुर के निवासी को भी ये भारतीय सेना पे संदेह या शक नहीं होना चाहिए कि वहां की तहकीकात ठीक तरह से नहीं चलती। जहां तक दूसरा प्रश्न जो है आपका कि ये जो युवक पोर्टर का काम कर रहा था वो डिसअपेयर हो गया है, देखिए, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, 1.5 साल से ज्यादा हो रखा है, मणिपुर का जो मुद्दा है वो हल होने के कागार पे नहीं है। इस वक्त कोई टिप्पणी करना, क्योंकि मीडिया में कई रिपोर्ट्स हैं, ट्विटर पे मैंने कई रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन मैं कोई भी इस पे स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि संवेदनशील मामला है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, भारतीय सेना का कोई सैनिक, चाहे ऑफिसर हो, जेसी हो, सैनिक हो, वो कभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो कि लॉ के खिलाफ हो। और ये डेफिनेटली बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे कोई सैनिक इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आएंगी, तब हमें पूरा सच पता चलेगा। लेकिन मैं साथ में एक और चीज बताना चाहूंगा राजेश जी, क्योंकि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूं, मैं देखता हूं बहुत लोग आपके चैनल को देखते हैं कि एक शो कि आपकी इतनी व्यूअरशिप होती है जो कि आई थिंक बड़े बड़े टीवी चैनल्स को मात दे देती है आपका जो चैनल है। तो पहले तो मेरा नमन और सलाम आपको कि आपने इतनी मेहनत करके आपने इस चैनल का इतना अच्छा नाम बनाया है। वाकई में ये बहुत बड़ी एक काबिल तारीफ अचीवमेंट है। राजेश जी, देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, कई अफवाहें उड़ रही हैं। आप ट्विटर पे जाइए, आप एक हैंडल की ट्वीट पढ़िए, आपको लगता है वो सच है, दूसरे हैंडल की ट्वीट पढ़िए, आपको लगता है नहीं उसका विपरीत सच है, क्योंकि इतनी डिटेल के साथ चीजें लिखी होती हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा उसमें से ऑलमोस्ट सारी झूठ होती हैं, क्योंकि जो आपको असली असली इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको सरकारी हैंडल से मिलेगी, सरकारी ट्वीट से मिलेगी। चाहे सेना की ट्वीट्स हो, चाहे राज्य सरकार की ट्वीट्स हो, चाहे केंद्र सरकार की ट्वीट्स हो। तो बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों को वो ट्विटर हैंडल्स फॉलो करना
उनकी ट्वीट पढ़ना जो कि सरकारी हो, सेना की हो, आपको सही इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। साथ में एक और बात कहना चाहूंगा। इस वक्त अगर हम कोई भी गलत चीज को बढ़ावा देंगे, वो और अशांति और अस्थिरता फैलाएगा। तो ये बहुत ड्यूटी हो जाता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी दर्शक है, भारत के किसी भी राज्य में रह रहा हो, मणिपुर में रह रहा हो, पंजाब में रह रहा हो, केरला में रह रहा हो, कोई भी राज्य में रह रहा हो, बहुत जरूरी कि हम इकट्ठे रहें, एक साथ रहें। कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सरकारी हैंडल से, उससे हम एक ठीक चैनल के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू उसके बारे में पूछें, हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन गलत अफवाहों को बढ़ावा देना, ये हमारे देश के लिए आने वाले समय में बहुत हानिकारक होगा। ठीक सर। लेकिन जो अहम प्रश्न है सर कि देखिए सोशल मीडिया का वक्त है, सरकारी इंफॉर्मेशन आने में वक्त लगता है, सरकार कोशिश करती है कि अपनी छवि को बचाकर ही वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करे, हम इस चीज को नकार नहीं सकते। सोशल मीडिया का वक्त है, मैं आपसे एग्री करता हूं कि 90% इंफॉर्मेशन हो सकता है कि गलत फेक हो, लेकिन 10% इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो सच होती हैं, और वो ऐसी होती हैं जिसे सरकार बाहर नहीं लाना चाहती है। ये भी एक सोशल मीडिया की हकीकत है, जिसे ना तो गोदी मीडिया दिखाना चाहता है, ना सरकार दिखाना चाहती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो बाहर आती है। क्या मणिपुर के जाल में सेना भी फंस कर रह गई है सर? क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि सेना मतई का साथ दे रही है, मतई आरोप लगा रहे हैं कि सेना कुकी का साथ दे रही है। वहां से जो नगा है वो कह रहे हैं कि ये तो उन दोनों के साथ है, हमें साइडलाइन कर दिया गया है। तो क्या जो चक्रव्यूह मणिपुर का है उसमें इंडियन आर्मी भी फंसती जा रही है, जिस प्रकार से सीएपीएफ असम राइफल फंस चुकी है? तब बिल्कुल नहीं राजेश जी, भारतीय सेना ना मेती ना कुकी के झगड़ों में फंस चुकी है। भारतीय सेना में कुकी सैनिक भी हैं, मेती सैनिक भी हैं, और मैं खुद पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 1 हफ्ते के लिए मणिपुर गया था। मैं वहां कई लोगों से मिला हूं, और मैं ये फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना किसी भी दबाव में नहीं है, भारतीय सेना किसी भी पक्ष के साथ नहीं है। भारतीय सेना सिर्फ संविधान के साथ है, भारतीय सेना सिर्फ भारत सेना के रूल्स रेगुलेशंस के साथ है। भारत की सेना उन ऑर्डर्स के साथ है जो उसे राज्य सरकार या उसे केंद्र सरकार या उसे अपने हायर फॉर्मेशन से मिलती है। तो यह धारणा किसी को नहीं होनी चाहिए कि भारतीय सेना में खुद एक डिवीजन है। बल्कि हमें याद होगा पिछले साल जब ये मणिपुर का मुद्दा 3 मई को पिछले साल फटा बुरी तरह से, जो आज तक खत्म नहीं हो रहा है, उसके कुछ समय बाद कई ट्वीट्स आई थी जहां पे उन्होंने बोला कि ये जो एक समुदाय के अफसर सैनिक हैं वो दूसरे समुदाय पे अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय सेना ने भी अपनी ट्वीट पे एक करके पूरा क्लियर किया था, ऐसा कुछ नहीं। हमारी सेना में सारे राज्य के लोग आते हैं, सारे प्रांत के लोग आते हैं, सारे मजहब, सारे समुदाय के लोग आते हैं। तो भारतीय सेना में ना कोई डिवीजन है, ना कोई भारतीय सेना में कोई दबाव है। भारतीय सेना वो करती है जो उसे ऑर्डर्स मिलते हैं, और वो ऑर्डर्स जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस के तहत बिल्कुल साफ लिखे हुए हैं। जी, बस एक और सवाल, जिस प्रकार से हम कुकी मैतेई नगा के हाथों में हथियार देख रहे हैं, और जिस प्रकार से हमने देखा कि तमाम हमले हुए, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, क्या आर्मी को और ज्यादा पावर, असम राइफल को और ज्यादा पावर देने की जरूरत है ताकि इन लोगों से हथियार लिए जाएं, और जो हथियार ना दे उसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाए ताकि बिल्कुल मणिपुर राजेश, में शांति आए? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मणिपुर के अभी भी कुछ जगहों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं लगा है। बहुत जरूरी है कि तुरंत पूरे मणिपुर राज्य में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाए, ताकि भारतीय सेना को पूरी छूट हो ऑपरेशंस अपनी तरह से प्लान करने की। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा फर्क क्या होता है जब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है या नहीं होता है। जब ये एक्ट होता है तो भारतीय सेना ऑपरेशंस खुद प्लान करती है अपने इंटेलिजेंस पे। लेकिन जब ये जी, वहां पे नहीं लागू होता है, जिन जगहों में नहीं लागू होता है, वहां पे भारतीय सेना तभी ऑपरेशन करती है जब उसे वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या वहां की लोकल पुलिस बोले कि हाँ आके हमारी मदद करिए। और उसमें क्या होता है कि जब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं होता है और ऐसे संवेदनशील में जब उसे बार बार एक्सटर्नल एजेंसीज पे डिपेंड करना पड़ता है ऑपरेशंस करने से पहले, तो कई बार इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और वो ऑपरेशन सफल नहीं होते हैं एक मैक्सिमम केसेस में। तो बहुत जरूरी है
कि पूरे राज्य में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया जाए ताकि भारतीय सेना पूरी तरह से अपना काम करे। हमने देखा पहले भी जब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था, जिन जिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में था, भारतीय सेना ने बहुत अव्वल काम किया और हमने देखा कि कई दशकों तक पूरा नॉर्थ ईस्ट अच्छी तरह से शांत हो गया था, स्थिर हो गया था। लेकिन मणिपुर के केस के बाद अभी हमने देखा दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है आस्ता आस्ता। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में दोबारा शांति चाहते हैं, फौरन मणिपुर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया जाए ताकि भारतीय सेना जल्दी से जल्द उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। बस एक आखिरी सवाल सर, जिसका छोटा सा जवाब चाहूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है। अब लंबे वक्त से आप मणिपुर को रीड कर रहे हैं, मणिपुर के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, आप उन शख्सियत में हैं जिन्होंने मणिपुर का दौरा भी किया है। क्या ये एक अंदरूनी झगड़ा है या आप इसमें बाहर की ताकतों का इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं? राजेश जी, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है हमारे देश में कि जब घर के अंदर दिक्कत हो तो बाहर वाले फायदा लेते हैं। मणिपुर में जो दिक्कत शुरू हुई वो अंदरूनी दिक्कत शुरू हुई और फिर पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया। यही ऐसा ही कुछ हमने देखा था जब पंजाब में 1980-90 के दशक में आतंकवाद हुआ था। वो मुद्दा पंजाब में शुरू हुआ था राजनीतिक पार्टियों से, और देखिए किस तरह से पाकिस्तान बीच में कूद पड़ा और 15 साल तक 10,000 से ज्यादा वहां सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ये हम सारे जानते हैं। तो कोई भी मुद्दा होता है राजेश जी, आप इतिहास पढ़ लीजिए। मैं काफी पढ़ता हूं और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी मुद्दा होता है वो पहले अंदरूनी तौर पे शुरू होता है और बाहर की ताकतें बाद में आती हैं। बाहर की ताकतें बाद में आती हैं, लेकिन हम उन्हें फायदा ना उठाने दें। लेकिन इस वक्त वो फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल JS सोढी सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी।